शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में हम 1971 की मुरलीज़ को रीड कर रहे हैं। जो आज हमें मुरली स्टडी करनी है वो है 28 जुलाई 1971 की मुरली है ये, जिसका टाइटल है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। तो देखो, बाबा ने साफ और सिंपल शब्दों में पूछा कि अभी तक देखो बाबा आते ही किसको देखते हैं, ज़रा बताओ एक बार। बाबा हम लोगों को जब जब भी सभा में आते हैं या दादी के तन में आए या ब्रह्मा बाबा के तन में आए, क्या देखा बाबा ने? आत्मा को ही देखा, ठीक है। आकार के अंदर निराकार उस आत्मा को देखा और अपनी आत्मा को ही पहचाना कि ये मेरे बच्चे हैं जो मुझे भूल गए हैं। तो बाबा ने कहा कि इस बात के अभ्यासी बन गए हो तुम, जान लिया अपने आप को। क्योंकि देखो, आते ही बाबा ने क्या कहा था? आते ही सबसे पहले हम लोगों को हमारी पहचान दी थी, जो कि हम भूल गए थे कि भाई तुम कौन, मैं आत्मा। तो एक लाइन सुनिए कभी, जो हमेशा बाबा बोलते हैं, जो आदि में हुआ वही अंत में होगा, जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। तो जिसको भी ये जानना है ना कि अंत समय क्या होगा, जो कि अब ये समय चल रहा है 2026, ये अंत का समय चल रहा है। अब क्या क्या चीज़ें होने जाने वाली हैं, क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, अगर सच में जानने का इतना शौक है ना, तो आदि की सारी घटनाओं को जितने भी रेफरेंस ले सकते हो ना, जितनी भी कहानियाँ सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, दादियों के अनुभव, ये वो सब सब जान लो, सब जान लो। तुम्हें पता चल जाएगा अब क्या क्या होगा, क्योंकि हिस्ट्री मस्ट रिपीट बोला जाता है। तो यहाँ पे आ जाओ। बाबा ने कहा कि ऐसे समझे कि अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। मतलब पूछा उन्होंने आते ही, फिर सबने अलग अलग जवाब दिए। तो बाबा ने पूछा कि क्या अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे? अंत तक अभ्यासी होके रहेंगे या स्वरूप भी बनेंगे? मतलब कब तक तुम अभ्यास करते ही रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कभी आत्मा स्वरूप में टिक क्यों नहीं गए हम आज तक भी? इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। बहुत समय वाली मतलब आत्माएं हैं, बहुत पुरानी आत्माएं। लेकिन अगर आप ज्ञान में ज्यों के त्यों है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मत कहो अपने आप को पुराना नया, कुछ भी नहीं है। ये सब सब एक बराबर है। पुराना वो है जो पुरुषार्थ में पुराना हो चुका है। तो बाबा ने कहा कि कब होगी तुम्हारे पहले पाठ की समाप्ति? हाँ, जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वो हाथ उठाओ। अब सोच लो, अंत तक अभ्यासी। और सच में कहूँ ना, मेरे ख्याल से कि 100 में से ना आई थिंक 95% ब्राह्मण आत्माएं ऐसी हैं जो अभ्यासी ही हैं, अभ्यासी हैं। नहीं है हम लोगों के स्वरूप में कि मैं आत्मा हूँ, कि अंदर में वो रम गया। जैसे ये वाली बात हमारे अंदर में जची हुई है ना कि ये देह जो दिखाई देता है, नहीं है वो अभ्यास। बाबा ने कहा है आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ ही पूछ रहे हैं हम। देखो, जब तक पहला पाठ भी अगर आपका नहीं है क्लियर, तो आगे बढ़ने की तो फिर बात ही भूल जाओ। आगे क्या ही पुरुषार्थ कर पाएंगे जब हम पहले पाठ में इतने कच्चे हैं। और फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो बाबा ने कहा कि सुनाया था ना पहले भी, अंत के समय में नई नई परीक्षाएं आएंगी और इन परीक्षाओं को पास करके संपूर्णता की डिग्री लेनी है आपको। कि पास करोगे तो डिग्री मिलेगी। अगर ये पहला पाठ ही तुमको स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकोगे। दिस इज़ ऑब्वियस कि आपने नर्सरी क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास आपने पास करी नहीं है, ए फॉर एप्पल लिखना आया नहीं, आगे कैसे बढ़ा दे कोई आपको? नहीं बढ़ सकते हो। और डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या होगा वो भी बता दिया कि फिर धर्मराज की डिग्री निकलेगी। डिग्री का मतलब होता है ऑर्डर, उसका ऑर्डर निकलेगा, फिर वो बताएगा। तो जैसे ही पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया था ना, उसमें सारे मेजॉरिटी लोग विजयी बन गए। तो इसको भी ये समझते हो ना कि ये जो अंत का कोर्स है, इसको भी क्या करो, फुल फोर्स के साथ विजय प्राप्त करो अपनी, परिवर्तित कर दो। ये पहली सीढ़ी है, तो पहली सीढ़ी में तुम्हें पास होना चाहिए। मतलब पूरी की पूरी मुरली में इसी के ऊपर बहुत डेप्थ में कि आप कौन, पहला पाठ पक्का करो, पहला पाठ पक्का करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ। उसके बाद
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा, शिव भगवान आज ये संगम युग का सुहावना समय जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। क्या समझते हो बोलो? क्योंकि समझते हो ना कि सारे कल्प में बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। अरे तुम सतयुग में भी ना भगवान की संतान नहीं होंगे, वहाँ पे भी तुम्हें देवी देवताओं का प्यार मिलेगा क्योंकि देवी देवताएं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक संगम ऐसा आता है जहाँ पे हम पूरी तरह से उस बाप के प्यार को, यहाँ तक कि परम धाम में भी अगर तुम होंगे ना तो तुम्हें थोड़ी ना पता है कि क्या तुम, रोल ही नहीं है वहाँ, वो एक्ट प्ले करने का स्थान ही नहीं है वहाँ पे। तो सिम, आत्मा रूपी सिम एक्टिवेट ही नहीं है। तुम बैठे हो तो बैठे, तुम्हें खुद भी नहीं पता बैठे कर, मतलब कुछ भी नहीं, ज़ीरो, शून्य स्थिति है वो तो। ठीक है, बस उसके अंदर रिकॉर्डिंग है सारी बैठी हुई, वहाँ पे तुम्हें थोड़ी ना पता है कि हाँ आप आपके पास बैठे हैं। जो भी है सिर्फ ये समय है, तो इस समय की जितनी कदर करनी है, जितना अब आपके साथ रहना है, जितना उसको प्यार देना है, सेवा करनी है, जो करना है भाई कर लो, जितना भर भर के कर सकते हो। बाबा ने कहा कि देखो, आत्मा के रूप से परम धाम देश है और ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। समझ में आ गए? आज एक नया देश बाबा ने बता दिया है। तुम्हारा देश कौन सा है? मधुबन, ईश्वरीय परिवार के हिसाब से। और आत्मा रूप से हम सबको पता है हमारा देश क्या है, परम धाम है। तो इस दोनों देश का नशा रखो कि हम स्वदेशी हैं और विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पावरफुल रचयिता बनो। तो जी, ये थी आज की मुरली की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सकते हैं आप लोग इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में। थैंक यू सो मच। ओम शांति।